हेलो एवरीवन। सो देखिए आज हम करेंगे पेज नंबर 221 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन आर 220 वोल्ट लाइन। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं। करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट्स। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल। आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। 100 क्या है 176, जस्ट अ सेकंड, यस 176। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है कि हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पे 176 ओम्स है और इस 176 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना है हमें। तो हमें बताना है कि कितना रेजिस्टर 176 ओम का पैरेलल में कनेक्ट करने से करंट 5 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो पहले। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, हमें नहीं पता है कि कितना रेजिस्टर्स इस तरह का है पैरेलल में। हो सकता है बहुत सारा रेजिस्टर हो, ठीक है, पैरेलल में बहुत सारा रेजिस्टर हो सकता है। यहाँ पे हमें नहीं पता ये कितना है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये अप टू n टाइम्स गया है, अप टू n। मान लो देयर आर n रेजिस्टर्स, इस तरह पैरेलल में कनेक्टेड है n रेजिस्टर्स। अब करेंगे क्या, देखिएगा। हमें पता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आने वाला है वो पैरेलल का फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R। मान लेते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सारे रेजिस्टर को जब पैरेलल में कंबाइन करके इनका जब नेट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, लेट अस सपोज कि वो रेजिस्टेंस R के बराबर आ रहा है। हम एक बार निकाल लेते हैं एंड लेट देयर आर n रेजिस्टर्स। ओके, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 प्लस अप टू n। लिख सकते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 अप टू n। n रेजिस्टर्स है हमारे पास, नंबर तो पता नहीं है हमें कितना रेजिस्टर है, n रेजिस्टर्स, और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 176 ओम, 176 ओम, 176 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 176 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 176, इस तरह गया अप टू n टाइम्स, अप टू n। अब यहाँ देखो ये सेम वैल्यू n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं n इंटू 176, n इंटू 1 डिवाइडेड बाय 176। ये कर सकते हैं हम। अगर 5 को 5 बार ऐड करो, 5 प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स, तो हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और अगर 5 को 3 टाइम्स ऐड करो, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो उसको हम सिंपली 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो उसी तरह 1/176 को n टाइम्स जोड़ा जा रहा है, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल कर आएगा 1/r। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाई n। चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो पूरा रेजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है, ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा देते हैं, और ये गिवन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। और करंट कितना जा रहा है यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर का करंट। तो हमें पता करना है n का वैल्यू, बहुत ही सिंपल है। देखो आगे क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। v का वैल्यू है 220 इज इक्वल टू i का वैल्यू है 5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस है हमारे पास 176/n, 176/n। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 220 n इज इक्वल टू 5 इंटू 176,
सो यहाँ से n इज़ इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220। देखो 11 2s आर 22, 0, 11 1s आर 11, 11 6 आर 66, 5 4s आर 20, 4 4s आर 16, दैट मीन्स n का वैल्यू आया 4। तो यहाँ पे देखो हमें पता चल गया कि अगर हम 176 ओम का 4 रजिस्टर लेते हैं और उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर का, जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 220 वोल्ट। तो आपका आंसर है 4 ओम। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज इक्वल टू 4। 4 रजिस्टर का ज़रूरत पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया सबको, कॉपी कर लेंगे।